हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं शिवानी सिंह और बेटा आज मैं आपके लिए क्लास 10th का 8 चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। राइट। आज कुछ मेन पॉइंट्स हम इसके बारे में समझेंगे और आप अगर चाहें तो आप मेरी वीडियो के थ्रू इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। राइट। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो बेटा, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देम स्लेव्स एंड इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। डैट मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम हिंदी में प्रजनन प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रजनन प्रक्रिया क्या कि जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधे हों, चाहे उसमें इंसान हो, चाहे उसमें जानवर हो, सभी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को या प्राणियों को या जीव को जन्म देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। इसमें लिखा है टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। डैट मीन्स कि ये निरंतर जो प्रजनन प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ये हमारी निरंतर लाइफ हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। जब तक जीवित प्राणी इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तब तक ये उनके साथ में निरंतर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती रहती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन द डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। डैट मीन्स कि जो भी सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, सेल्स जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं बेटा, तो हर सेल अपने पास न्यूक्लियस रखती है। ठीक है बेटा। न्यूक्लियस केंद्रक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल है और सेल के पास में ये देख रहे हो आप, ये एक सेल है और बीच में ये जो मैंने बनाया है ये न्यूक्लियस है बेटा, इसी को हम केंद्रक भी बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अपने पास में डीएनए रखता है और इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये एग्ज़ाम में बहुत बारी आता है क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, या राइट द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी, या राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और आपके जो स्कूल लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डीएनए, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड विच इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। ये हमारा एक आनुवांशिक गुण है जो हमारे जितने भी पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे मम्मी पापा से हमें मिले हैं, वो हमारी भी जनरेशन में उसको फॉरवर्ड करता है। तो डीएनए से ही हमारे पास जो हमारे मम्मी पापा से जो गुण हमारे पास आए हैं वो डीएनए की हेल्प से आए हैं, और फिर हमारे पास जो डीएनए है, फिर वो हमारे जो गुण हैं वो हमारे बच्चों में जाएंगे। ठीक है बेटा। इसमें फिर नीचे लिखा है डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग द वेरिएशंस, सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी द आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल्स। डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है बेटा नई सेल्स के साथ में, क्योंकि आप देखते हो इकोसिस्टम में हमारे हमारे एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। आप देखते ही हो कि कितना निरंतर हमारे इकोसिस्टम में चेंज आता है। तो हर ऑर्गेनिज्म बेटा यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए लड़ता है, फाइट करता है। ठीक है। जैसे छोटे से छोटा जीव भी अपने अगर शरीर में कोई भी अगर नया चेंज देखने को मिलता है तो सबसे पहले उनकी कोशिका में चेंज होता है बेटा। ठीक है। तो अगर एनवायरनमेंट में चेंज होगा, डैट मीन्स कि उसकी सेल्स भी उस चीज़ को अडेप्ट करेगी एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है। अगर जैसे ठंड है तो ज़्यादा ठंड होगी तो हमें अपने आप को उस हिसाब से अपने शरीर को ढालना होगा ताकि हम उस ज़्यादा ठंड को भी सहन कर सके। तो ठीक इसी तरीके से डीएनए हमारा रेप्लिकेट भी करता है और नई सेल्स जो रेप्लिकेट होगा तो उसमें नई सेल्स भी बनेंगी, और जाहिर सी बात है उसमें वेरिएशन भी होगी, उसमें विभिन्नताएं भी होंगी। इसलिए कुछ सेल्स उसमें सिमिलर भी होती हैं, कुछ सेल उसमें आइडेंटिकल होती हैं, बट वो ओरिजिनल नहीं होती। मतलब वो जानी पहचानी होगी लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होती है सेल्स के। सेकेंड थर्ड पॉइंट है इसमें वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीशीज ओवर द टाइम एज वेल एज बेसिस ऑफ फॉर द इवोल्यूशन। क्योंकि इवोल्यूशन जो है हमारे एनवायरनमेंट में आप देख रहे हो, इवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है बेटा? चेंजेस होना। और इवोल्यूशन यानी म्यूटेशन, जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे डीएनए में जो सेल्स रेप्लिकेट होती हैं बेटा, तो डीएनए रेप्लिकेट होगा तो सेल्स भी रेप्लिकेट होंगी। तो हमारे इवोल्यूशन में जो जितने भी चेंजेस हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारा वेरिएशन आप उसको देखने को मिलता है। तो वेरिएशन हर इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। ठीक है।
तभी वो सरवाइव कर पाएगा अपने इकोसिस्टम में। अगर उसको रहना है बेटा तो वो तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसकी सेल्स उन चेंजेस को हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इवोल्यूशन, जो हम इसको इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में जो भी चेंज होता है उसको हम इवोल्यूशन बोल देते हैं, जो म्यूटेशन के कारण होते हैं बेटा। तो जो भी नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो भी वेरिएशन आपको एनवायरनमेंट के थ्रू देखने को मिलेगा, तो हर इंडिविजुअल बेटा उसमें जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो उसमें पेड़ पौधे हैं, चाहे उसमें हम मनुष्य जाति है, तो बेटा हर कोई यहाँ पर पृथ्वी पर अपने जितने भी इकोसिस्टम में चेंजेस होते हैं उस चेंजेस से लड़ने के लिए बिल्कुल फाइट करता है। ठीक है, तो वेरिएशन हम सभी इंडिविजुअल्स में, सभी स्पीशीज़ में बहुत ज़रूरी है और सभी सरवाइव भी करेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो भी चेंज होगा उस चेंजेस को अडेप्ट करती है हमारी सेल्स, और अडेप्ट करेगी तभी वो सरवाइव कर पाएगी। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था बेटा रिप्रोडक्शन के लिए इस चैप्टर में। तो थोड़ा ये आप देख लेना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आएगी तो आप इस डेफिनेशन को ज़रूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और डीएनए की फुल फॉर्म भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हमारे कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन है। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं हमारे, एक तो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस बहुत आता है, एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, राइट। एक सिंगल इंडिविजुअल से ही बेटा आपका नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती कि फ़ीमेल या मेल गैमीट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता कि फ़ीमेल या मेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो ऐसा मैटिंग करेंगे, तो ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही आपका नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है बेटा, जन्म ले लेता है। दूसरा, न्यू इंडिविजुअल इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट, राइट, कि जो भी नया इंडिविजुअल होगा इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल होता है वो अपने पेरेंट्स के, जैसे पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, अगर नीम का पेड़ है तो अगर वो अपने ही जैसे पेड़ को जन्म देगा बेटा तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि नीम के पेड़ से आप आम का पेड़ बना लोगे, आम के पेड़ से नीम का पेड़ बना लोगे, तो ऐसा तो नहीं है ना, आप कहीं भी देख सकते हो। तो आप इन चीज़ों को, एसेक्सुअल प्रोडक्शन को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि प्लांट्स में ये चीज़ होती है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के। ठीक है, और सेकंड है इसमें कि इट इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल एज मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्सट्रीमली होता है, बहुत ही यूज़फुल होगा ये। और थर्ड फिफ्थ पॉइंट इसमें अडोप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में अडोप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म इसको बहुत जल्दी से अडोप्ट करते हैं। फिर सेकंड आता है इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या है, तो इसमें दो इंडिविजुअल यानी दो गैमेट होने ज़रूरी हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मैटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब ये आपस में मिलेंगे तभी नया इंडिविजुअल तैयार होगा। इसमें लिखा है टू इंडिविजुअल दैट इज़ वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, राइट, कि इसमें जब आपस में मेल एंड फीमेल गैमेट दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, तो वहीं पर हमारा एक इसमें लिखा है ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जबकि यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर न्यू इंडिविजुअल इज़ जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, वो जेनेटिकली सिमिलर तो होगा लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट्स के। कि अगर बिल्कुल आप देखो अपने मम्मी पापा, ठीक है आप कुछ कुछ अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल टू कॉपी तो आप दिखोगे नहीं। जैसे अब पेड़ पौधों में आप देख रहे हो ना कि नीम का पेड़ नीम के जैसे ही पौधे को जन्म देगा बेटा, ठीक है, वो बिल्कुल टू कॉपी होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के। ठीक है, लेकिन इंसानों में ये चीज़ नहीं होती बेटा, ठीक है ना। अगर सब एक जैसी शक्ल के होंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ भी है। दी सेकेंड पॉइंट इसमें, इट इज़ यूज़फुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज़, बिल्कुल बहुत यूज़फुल होता है इसमें, ये बहुत हेल्पफुल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होना स्पीशीज़ में बहुत ज़रूरी है। इस सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का मेटिंग होगी तो उसमें वेरिएशन भी स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे आप अपनी इंडिया में ही देख सकते हो, आप अपने स्टेट में भी देख सकते हो, अलग अलग स्टेट्स जो हैं इंडिया के, आप सभी स्टेट्स में जाकर देखो जैसे हमारा कल्चर कितना डिफरेंट है सभी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से सभी इंडिविजुअल भी एक दूसरे से अलग है।
दिखने में भी, बातचीत में भी और व्यवहार में भी। ठीक है बेटा। और फिर ये है कि इट इज़ अडेप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिजम्स, तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अडेप्ट कर लिए जाते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये 2 तरीके के हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी बेटा, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।